दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु हिंदी के मॉक टेस्ट को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा 30वें नंबर की क्लास है। दोस्तों इसी सीरीज में शुरुआत के 10 लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर के सवालों को देखा, बहुत डिटेल में चर्चा किया। देखिए प्रीवियस ईयर पढ़ने से फायदा मिलता है कि आपको ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में हमारी परीक्षा में किस किस चैप्टर से और किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आपने अगर ये सीरीज नहीं देखा है तो पूरी सीरीज देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज आप सभी के लिए। इसी प्रकार दोस्तों आगे 11 नंबर से लेकर आज हमारी 20वीं क्लास है। अगर आप मॉक टेस्ट की बात करेंगे तो ठीक है, हम लोग दोस्तों ओवरऑल हिंदी में जिन जिन चैप्टर से सवाल आने वाले हैं, एक एक चैप्टर के सवालों को निचोड़ के रूप में देख रहे हैं और आप अपनी तैयारी भी इससे कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज की इस क्लास में जो सवाल हमने तैयार किए हैं, क्या आप उन सवालों का जवाब दे पाते हैं। अपने साथ एक कॉपी कलम रखिएगा और ये देखने के लिए कि कुल 40 सवाल जो दिए गए हैं, इन 40 में से हम कितने सवाल सही कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ध्यान से आप सभी पढ़ेंगे और अपना जवाब देंगे। पहला सवाल, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। करा शब्दालंकार के 3 भेद हैं। कौन कौन से तीन मुख्य भेद है दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार दोस्तों नहीं होगा, श्लेष अलंकार कीजिएगा। बाकी का ऑप्शन गलत है। मैं यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां श्लेष अलंकार हो जाएगा। यदि आपको याद आए दोस्तों तो मैं आपको याद दिला दूं पुनः। ठीक है, शब्दालंकार दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था। अब तो आपको दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें रट गई होंगी। ठीक है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, शब्दालंकार में दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, कभी भी पूछे अनुप्रास अलंकार क्या है तो बताइएगा शब्दालंकार है। यमक अलंकार क्या है, शब्दालंकार है। श्लेष अलंकार क्या है, शब्दालंकार है। ठीक है, विप्सा अलंकार क्या है, शब्दालंकार है। वक्रोक्ति अलंकार क्या है, शब्दालंकार है। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये शब्दालंकार के भेद हैं। मैं बार बार पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा, परीक्षा में सवाल बहुत आते हैं यहां से। अगला इसी तरह से याद रखिएगा, उपमा जो है अर्थालंकार होता है। उत्प्रेक्षा दोस्तों, उत्प्रेक्षा यह भी अर्थालंकार होता है। रूपक यह भी अर्थालंकार होता है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति जहां बातें बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई जाए। ठीक है, यह भी होता है। भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, ठीक है, भ्रांतिमान वगैरह यह भी कहां आते हैं, अर्थालंकार में। आप देखिए तो सही तरीके से आपको ऑप्शन नंबर 2 पता है कि यही आपका जवाब है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, ये रहीम दास जी का कथन है। ठीक है, किसका कथन दोस्तों, यह पंक्ति जो दोस्तों इसकी रचना रहीम दास जी ने किया है। ठीक है, और पूछा क्या दोस्तों, यहाँ अलंकार पहचानना आपको। देखिए उत्प्रेक्षा है नहीं, यहाँ है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है दोस्तों, अर्थ क्या होता है, अर्थ चिपका रहता है। क्या रहता है दोस्तों, अर्थ चिपका रहता है। चिपकने का मतलब क्या है, एक ही शब्द के कई अर्थ। और यहां पर दोस्तों जो पानी शब्द दिया है ना, इस पानी का दोस्तों कई अर्थों में प्रयोग हुआ है। जैसे पानी का अर्थ दोस्तों चमक के रूप में हुआ है, पानी का अर्थ दोस्तों इज्जत के रूप में हुआ है, पानी का अर्थ दोस्तों जल के रूप में हुआ है। ये सब तथ्य दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चमक मतलब होता है कांति, कांति के रूप में भी होता है, जल के रूप में। इज्जत मतलब आत्मसम्मान के रूप में पानी का दोस्तों प्रयोग किया गया है। ये उस लाइन का अर्थ है। कर अवधि का निजी छंद दोस्तों किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा सा सवाल है दोस्तों। अवधि का निजी छंद दोस्तों किसे कहते हैं। देखिए यहां 2 तरीके से सवाल देता है, ये भी पूछ सकता है या पूछ सकता है अवधि का प्राण प्रिय छंद। कौन सा, प्राण प्रिय छंद दोस्तों कौन सा है, तो याद रखिएगा यह छंद कौन सा दोस्तों, बरवय। कौन सा दोस्तों, बरवय जो दोस्तों याद रखेंगे, बरवय जो है ये अवधि का निजी छंद है। क्या है दोस्तों, अवधि का निजी छंद। यहाँ पे छप है, रोला और कवित्व दोस्तों आपका जवाब नहीं होगा, ये गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें से दोस्तों अगर रोला की बात की जाए तो रोला के बारे में मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि रोला में 11-13 मात्राएं होती हैं और कुल मिलाकर दोस्तों कितनी मात्राएं होती हैं, तो कुल मात्राओं की संख्या हो जाती है 24। ठीक है, सेम टू सेम दोस्तों जो रोला की पोजीशन है वही पोजीशन दोस्तों सोरठा का भी होता है। सोरठा में भी 11-13 मात्राओं पर यति होता है और कुल मात्राओं की संख्या कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, कवित्व की अगर बात किया जाए तो ये भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। कवित्व में दोस्तों मात्राएं कितनी होती है, 8 8 8 7। ठीक है, ये फिक्स है दोस्तों, यही होता ही है, इसमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। क्या होता है दोस्तों, 8 पहले पद में 8, दूसरे पद में 8, तीसरे पद में 8 और चौथे पद में 7। ठीक है, तो 8 त्रिक 24, 8 चौका 32 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा। कुल मात्रा यहां पे पूछे कि कवित्व में कुल मात्रा कितना,
तो 32 की जगह क्या हो जाएगा 31 मात्रा। क्यों? क्योंकि अंतिम में दोस्तों क्या है 7 दिया गया। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों जो 56 होता है, 56 में दोस्तों चरण कितने होते हैं? 6 चरण हो जाते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। शुरुआत वाला चरण दोस्तों किसका होता है? रोला का होता है। ठीक है, तो जब रोला का चरण होता है तो रोला के गुण भी दोस्तों वहां विद्यमान हो जाएंगे। ठीक है, और अंतिम वाला जो चरण होता है उल्लाला का होता है। ठीक है, तो जो 56 होता है यह रोला प्लस उल्लाला के मिलने से बनता है। रोला प्लस उल्लाला के मिलने से बनता है 56। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या दे रहा है? कह रहा मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत दोस्तों कौन सा होता है? हम कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों कि दोहा के विपरीत सोरठा होता है। अगर हम बात दोहा की करें, तो दोहा में मात्रा कैसे होता है? 13 या 11 मात्राओं पर यति होता है। कुल मिलाकर दोस्तों मात्राएं होती हैं 24। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं। उसी तरह से यहां पर 11-13 मात्राएं हो जाता, तभी तो उल्टा हो गया। लेकिन यहां भी कुल मात्रा होता है 24। चौपाई में दोस्तों 4 चरण होते हैं, 4 और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होती है। ठीक है, 56 के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि 56 में चरण होते हैं 6 और रोला और उल्लाला के मिलने से बनता है। किससे किससे दोस्तों? रोला और उल्लाला के मिलने से बनता है। रोला की बात करेंगे तो रोला में 11-13 पर यति होता है और कुल संख्या कितनी हो जाती है? 24। एक सवाल और आपको चाहिए कि जो सर 56 होता है, इस 56 का हालचाल क्या है? तो जरा 56 के बारे में समझ लीजिए। हमने कहा जो 56 होता है दोस्तों, 56 में दो चीजें होती हैं। एक तो रोला भी शामिल होता है, दूसरा उल्लाला भी शामिल होता है। रोला कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है? रोला कहने का मतलब है कि पहले और तीसरे चरण में 11-13 मात्राएं, इस प्रकार दोस्तों कुल 24 मात्राएं होती हैं रोला में। जबकि दोस्तों अंतिम का जो 2 चरण है उल्लाला, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, या तो 26 मात्राओं का उल्लाला होता है या तो 28 मात्राओं का उल्लाला होता है। ये अलग अलग केस में दोस्तों अलग अलग भी होता है, या तो 26 या तो 28, इसलिए दोनों लिखिएगा। ठीक है, ये दोनों केस पाए जाते हैं, दोनों कंडीशन पाए जाते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फिलहाल यहां तक पढ़िए, ज्यादा सही है, इससे ज्यादा डीप दोस्तों आता नहीं है, फिर भी मैं आपको जो है बता दे रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है, पढ़िए ध्यान से। अगला सवाल दिया है कि सही विकल्प बताओ, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? आप जानते हैं दोस्तों रसों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो अगर भरत मुनि को लेके चलेंगे, तो भरत मुनि ने बताया 8। और हमने क्या पढ़ा दोस्तों? 9वां रस किसे कहा जाता है? 9वां रस शांत रस को कहा जाता है। 10वां रस किसे कहा जाता है? 10वां रस भक्ति रस को कहा जाता है। 11वां रस किसे कहा जाता है? ये वात्सल्य रस को कहा जाता है। ठीक है, वात्सल्य। ठीक है, यही आपने पढ़ा ना, वात्सल्य रस को 11वां रस माना जाता है। आपसे पूछ रहा है कि सूरदास को किसका सम्राट माना जाता है? तो सूरदास को दोस्तों वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। किसका? भक्ति मत करिएगा, किसका सम्राट कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट दोस्तों कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सूरदास जी भगवत वत्सल का दोस्तों क्या करते हैं, जो है काव्य निर्माण किए हुए। इस वजह से बहुत सारे बच्चे जिन्हें नहीं पता होता है वो पता नहीं क्या सोचकर दोस्तों यहाँ भक्ति रस कर देते हैं, गलत जवाब हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। एक सवाल और पूछा जाता है दोस्तों, रसों का राजा किसे कहा जाता है? रसों का राजा। ठीक है, सभी रसों में दोस्तों श्रृंगार रस क्या होता है? प्रधान होता है। श्रृंगार रस क्या होता है दोस्तों? प्रधान होता है। इसलिए दोस्तों रसों का राजा किसे कहते हैं? फलों का राजा आम, पशुओं का राजा शेर, उसी तरह से रसों का राजा कौन होता है? श्रृंगार रस होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल में आइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स रस का दोस्तों विरोधी है? विभत्स का क्या हो जाता है दोस्तों? जुगुप्सा। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या हो जाता है? यदि परीक्षा में कभी अस्थाई भाव पूछे तो क्या बताएंगे? इसका अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। अच्छा, पहचान क्या होती है दोस्तों? पहचान होता है दोस्तों सीधे सीधे घृणा का भाव। जब कहीं दोस्तों आपको घृणा का भाव आ जाए, मन दोस्तों घिना जाए, तब जानिए वहां पर जुगुप्सा है, या फिर वहां पर आप क्या कर सकते हैं? विभत्स रस है। ठीक है, और ये किसका उल्टा दोस्तों? ये एक तरह से श्रृंगार का उल्टा होता है। भयानक, भय और वीर, इन सब का नहीं, ये श्रृंगार रस का क्या है? विपरीत आपसे पूछा है, विरोधी पूछा है ना, तो श्रृंगार रस का कहां श्रृंगार रस होगा दोस्तों? नायक नायिका का मिलन हो रहा है, जो दृश्य देखकर, लव स्टोरी आप देखिए ना, ऐसी मूवी जिसमें भयानक लव स्टोरी हो, देख के मजा आ जाता है, क्या गजब की लव स्टोरी। और उसी समय दोस्तों उसका उल्टा क्या हो जाए? विभत्स। कोई ऐसी मूवी जिसको देख करके आपका मन घिना जाए। आप एक मूवी देखिएगा, ठीक है, एक मूवी देखिएगा सा, गूगल सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे आप ढूंढिएगा, एक मूवी है सा। ठीक है,
आप कहेंगे सर कैसे, आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दे दीजिए विभत्स रस का। मैं कह रहा हूं आप केवल यही मूवी देख लीजिए, ठीक है। ये दोस्तों विभत्स रस का बखूबी एग्जाम्पल है। हो सकता है कि आप देख भी ना पाए, ये ऐसी मूवी हो सकता है आप देख भी ना पाए। खैर हम मूवी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, मुद्दा यहाँ है बताने का, समझाने का। करा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है किससे, करा चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा को कहा जाता है दोस्तों कि जो अपने आसपास का गुण है वो दिखाई न देना, ठीक है, तभी तो है चिराग तले अंधेरा, ठीक है। वो दूसरों को प्रकाशवान करना, अपने नीचे अंधेरा ही रहता है। दाल में काला होना ये तो होगा नहीं। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। जब अंधा रेवड़ी बांटेगा तो अपनों को ही देगा, ठीक है। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यह होता है पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, ठीक है, यानी निष्पक्ष रूप से काम ना करना। उसके लिए दोस्तों इसी मुहावरे का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से अनुचित जोड़ा छांटना आपको, करा डंके की चोट पर यानी अस्पष्ट शब्दों में ना, ठीक है। अनुचित पूछा ना, गलत। जहर की पुड़िया धोखेबाज, ढेर करना हरा देना, तूती बोलना विरक्त। देखे आप कहते हैं ना कि भैया उस इलाके में हमारी तूती बोलती है, तो तूती बोलने का मतलब विरक्त होना नहीं होता है। विरक्त होना मतलब आप सब कुछ छोड़ के चले गए, आपने संन्यास ले लिया, जोगी, ठीक है, जोगी हो जाना, उसके लिए दोस्तों विरक्त होना। तूती बोलना का मतलब क्या होता है दोस्तों, अधिक प्रभाव, ठीक है, अधिक प्रभाव होना, अधिक प्रभाव होना। जैसे हम लोग कहा जाता है ना कि भाई एरिया वाइज क्या होता है, लोगों की तूती बोलती है। आपके एरिया का कोई डॉन होगा, हो सकता है कोई सम्मानित व्यक्ति, उनका तूती बोलता हो। तूती बोलना मतलब उनकी बात को कोई न टाले, हर व्यक्ति दोस्तों उनकी बात माने, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों होता है, तो यहां पर हो जाएगा अधिक जो है प्रभाव होना। यहां विरक्ति होना दोस्तों गलत हो जाएगा। आपको पूछा भी गया था आपसे सवाल में ही कि जो अनुचित जोड़ा है उसे बताइए, और इत्मीनान से आपने बता दिया। करा उसने अनेकों ग्रंथ लिखे। देखिए अनेक दोस्तों जो शब्द है ना, कई बार आपको पढ़ाया गया है, जो अनेक शब्द है यह स्वयं बहुवचन है। क्या दोस्तों, यह स्वयं बहुवचन है। और जो शब्द दोस्तों स्वयं बहुवचन होता है उसे बहुवचन बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो अनेकों को अनेकों लिखने, अनेक को अनेकों लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अनेक रहने दीजिए। उसने अनेक ग्रंथ लिखा नहीं दोस्तों, क्योंकि यह बहुवचन में है तो लिखे करना पड़ेगा। उसने अनेक ग्रंथों नहीं लिखना है, ग्रंथों नहीं लिखना है, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ठीक है। तो ये दोस्तों जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी आप समझ ही रहे होंगे क्यों गलत हो रहा है। करा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, जो गलत है दोस्तों वो पहचानना आपको। वह आम खा रहा था, खाने तो आम, आपको क्या बिगाड़ना। अगला लिख रहा अनिल आज ऑफिस से अनुपस्थित है। ऑफिस से नहीं दोस्तों, अनिल आज ऑफिस में अनुपस्थित है, ठीक है। सैनिकों को, अच्छा आपसे पूछा था शुद्ध ने, तो बी वाला ही हो जाएगा। आगे भी पढ़ लीजिए, सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया, सही है, ठीक है। हमने गाजर घास को समूल यानी पूरी तरह से नष्ट कर दिया, समूल नष्ट करना, ठीक है, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको पढ़ने मात्र से लग जाएगा कि नहीं भाई यहीं पर गलती है, और केवल यहां पर आपको यही पहचानना था। करा नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है दोस्तों। ये जो आप देखिए, एक तो आप सिंगल इन्वर्टेड कामा पढ़ते हैं, ठीक है, और कभी कभी दोस्तों आप डबल इन्वर्टेड कामा पढ़ते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, इसको बोलते हैं दोस्तों इकहरा। क्या पढ़ते हैं, इकहरा उद्धरण। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इकहरा उद्धरण के नाम से जानते हैं। और इसको कहते हैं दोस्तों दुहरा उद्धरण। क्या कहते हैं, दुहरा उद्धरण, ठीक है, दुहरा उद्धरण, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा याद रखेंगे। ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग तब होता है जब किसी बात को हाईलाइट करना हो। खास करके ये जो सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है ये शब्दों पर लगता है, और जो डबल इन्वर्टेड कामा होता है ये वाक्य में लगता है। किसी के वाक्य को अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं एज इट इज, तो आप हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कामा जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर के ऊपर दोस्तों आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, उस दिनकर को हाईलाइट करना, उस शब्द पर दोस्तों बल देना, इस वजह से करते हैं। ये उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। पूर्ण विराम चिन्ह ऐसे लगता है, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध नहीं लिखा, अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। अल्प विराम चिन्ह कामा को कहते हैं, क्वेश्चन मार्क को ही कहते हैं, बाकी आप जान ही रहे हैं। हाँ, यहाँ पे दोस्तों अर्ध विराम का देता, तो अर्ध विराम में क्या होता है, सेमी कॉलम हो जाता, ऐसे करेंगे। और यहीं पे दोस्तों आपसे उपविराम का देता, तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ये उपविराम का चिन्ह होता है।
तो इस तरह से दोस्तों इस बात को भी आप याद रखिए। आगे बढ़ा जाए, स्पीड में करते हैं भाई, अब समय आ गया, देखिए हम और ज्यादा स्पीड बना सकते हैं। पिछले 20 दिनों से दोस्तों इसी रफ्तार में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो कॉपी कलम लीजिए। मैं तो इतने स्पीड में पढ़ाता हूं कि आपको फॉरवर्ड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीधा टॉपिक देखते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य की पहचान क्या दोस्तों? या तो जैसा वैसा आएगा, या तो यद्यपि यद्यपि आएगा, या तो की वगैरह आएगा, यही सब दोस्तों पहचान है। ठीक है, करा चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो दोस्तों आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य उदाहरण, नेताजी भाषण देकर चले गए, यह भी दोस्तों सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला दे रहा है सेठ जानता है की लगने की वजह से दोस्तों यह क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए, ये सभी जहां पर आते हैं वो संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, क्या क्या दोस्तों? कहीं भी दोस्तों लेकिन शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों किंतु शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों परंतु शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों और शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों इसलिए शब्द आ जाए, तो ये सब जहां कहीं भी आते हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं? संयुक्त कहलाते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एकदम मौका नहीं दूंगा आपको फॉरवर्ड करने का, बस खाली आप देखते चलिए हाई स्पीड में। कर वह समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, जितने समास होते हैं वो सब समझ जाइए। पहला लिख रहा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की खासियत होती है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, काम खत्म। दूसरा लिखिएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? यहां उत्तर मतलब होता है बाद वाला पद। ठीक है, यहां उत्तर पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष के ही दोस्तों दो भेद होते हैं। एक होता है दोस्तों तत्पुरुष के अंतर्गत ही कर्मधारय भी आता है, और तत्पुरुष के अंतर्गत ही दोस्तों द्विगु भी आता है। इसलिए दोस्तों क्योंकि यह भेद के अंतर्गत आते हैं तो दोस्तों गुण इसमें भी वही विद्यमान रहता है। तो उत्तर पद वाले दोस्तों जो हैं ये कई सारे हैं, ये आप याद रखेंगे। बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, बच्चा सोचता है कि तो कर्मधारय में अलग होगा, तत्पुरुष में अलग होगा, द्विगु में अलग होगा। ऐसा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि द्विगु में दोस्तों पहला पद संख्यावाची होता है, इसीलिए तो दूसरा पद प्रधान होता है, या बाद का पद प्रधान होता है, तभी तुम इसे कह रहे हैं उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लिख लीजिएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। और अंतिम में लिखिएगा दोस्तों बहुब्रीहि समास। क्या लिखेंगे? बहुब्रीहि समास। इसमें लिखिएगा दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान नहीं, अप्रधान। जब दोनों पद बन गया अप्रधान तो कोई तीसरा पद प्रधान बन जाता है। ठीक है, यहां पर दोस्तों क्या पूछा? उत्तर पद प्रधान। तो उत्तर पद प्रधान दोस्तों कहां होते हैं? देखिए अव्ययी में तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन इन तीनों में होता है। देखिए यहां पर भी दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है, यहां पर भी उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। यहां पर भी उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और यहां भी उत्तर पद प्रधान होता है। अब बच्चा परेशान कि सर आपने जो सिखाया उस आधार पे चलेंगे तो तीनों प्रधान होते हैं, लेकिन कभी भी दोस्तों अगर विशेषण विशेष से दे दे, कभी भी क्या दे दे, चाहे परीक्षा में सवाल में विशेषण विशेष से दे दे या सवाल में उपमान उपमेय दे दे, अगर ये शब्द लिखा हुआ मिल गया तो आंख मूंदकर जवाब क्या देंगे? कर्मधारय। यदि सवाल में दोस्तों क्या मिल जाए? संख्यावाची शब्द मिल जाए। क्या मिल जाए? संख्यावाची शब्द मिल जाए, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? द्विगु समास। और नहीं तो अगर ये दोनों ना अवेलेबल हो तो सीधा तत्पुरुष समास। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? मेरा काम है डाउट क्लियर करना। मुझे पता बहुत सारे बच्चों को इस सवाल का जवाब पता होगा, लेकिन मेरा काम है कि आगे से आप किन बातों का ध्यान रखेंगे ये आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। कह रहा जिस समास में उत्तर पद प्रधान है उसे क्या कहते हैं? देखिए द्वंद्व जो समास होता है यहां पे तो दोस्तों क्या हो जाता है? दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, तो ये तो आपका जवाब होगा नहीं। अव्ययी भाव में क्या होता है दोस्तों? यहां पूर्व पद, अच्छा पूर्व पद दोस्तों यहां अव्यय भी होता है, अव्यय भी होता है, और पूर्व पद क्या होता है दोस्तों? प्रधान भी होता है, यह भी नहीं होगा। यहां पे दोस्तों क्या होता है? यहां पे दोनों पद अप्रधान हो गया, दोनों पद क्या हो जाते हैं? अप्रधान, और यही कारण है कि तीसरा पद प्रधान बन जाता है। तो एक ही बचा जवाब तत्पुरुष, है कि नहीं? अभी अभी आपको सिखाया, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। कर रित्यानुसार, रित्यानुसार जो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीत कोई शब्द नहीं होता है, ऋतु भी शब्द नहीं होता है, रित्य भी नहीं होता, क्या होता है? रीति धन अनुसार बराबर रित्यानुसार, और यहां पर संधि कौन सी आ जाएगी? यण संधि। यण संधि के तीन पहचान होते हैं, या तो ए दिया होगा, या तो ओ दिया होगा,
सॉरी ये तो गुड़ का बता रहा हूं, ठीक है। इसका दो पहचान है, कितने पहचान दोस्तों, सिर्फ दो पहचान याद रखिए। कभी भी य या फिर व के साथ क्या आ जाए दोस्तों, कोई भी अर्ध वर्ण आ जाए, अधूरा शब्द। देखिए यहां पर य के साथ दोस्तों क्या आ रहा है, यहां पर देखिए य के साथ आधा त आ रहा है, ठीक है। तो प्रायः ऐसे शब्दों में क्या होता है, प्रायः। अब ये मत कहिएगा सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह, वहां पर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि सत्य पूर्ण शब्द है, यहां तोड़ते समय ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तब होगा दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगा। बहुत पीछे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना, आप वहां जाके देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वाणी धन औचित्य, देखिए वाणी दिया था शब्द यहां पर, और दूसरा शब्द दिया था औचित्य, ठीक है। तो ये बना देता दोस्तों वाण्यौचित्य, क्या बना देता है, वाण्यौचित्य। बच्चा सोचता है कि डबल मात्रा है, बच्चा पढ़ता है कहीं ओ की मात्रा आ जाए, कहीं औ की मात्रा आ जाए, तो वहां पर हमेशा बच्चा क्या करता है, वृद्धि संधि करता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर वृद्धि संधि नहीं होगा, क्योंकि ये जो है दोस्तों यह यण संधि का एग्जाम्पल है। यहां पर क्या होगा, यण संधि होगा, वाण्यौचित्त होगा, वाणव नहीं, वाण्य नहीं, वाण्य नहीं, वाण्यौचित्त होगा। या यहां य के साथ आधा ळ है, ठीक है। ये फार्मूला लग रहा दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे, यह भी यण संधि में आएगा, यहां पर वृद्धि संधि आप मत कीजिएगा। हाँ अलग बात है कि ओ और औ कहीं भी देखने को मिल जाए तो आप दोस्तों ओ को मत कीजिए, ये भी आप गलत देखते हैं। ओ और दोस्तों नहीं होता है, जो आप वृद्धि संधि में पढ़ते हैं वो अय और औ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अय पढ़ते हैं और औ पढ़ते हैं, ये आना चाहिए, न कि ओ औ। ओ दोस्तों किसका पहचान है, ए ओ अर, ये गुण संधि का पहचान है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अगला सवाल, कृदंत प्रत्यय। कृदंत का मतलब ही होता दोस्तों ये क्रिया का यूज हो रहा है, ठीक है। कृदंत में क्रिया होता है, और अगर तद्धित दे देता तो तद्धित में क्या होता है दोस्तों, तद्धित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से निर्मित होती है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से निर्मित होता है। तो आपसे तो क्रिया वाला पूछा है, यहाँ संज्ञा सर्वनाम और अव्यय होगा ही नहीं, यहाँ क्रिया कीजिएगा। जो कृदंत होता है वो क्रिया से निर्मित होता है, इसलिए उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ये भी अच्छा पॉइंट है। करण निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल जहां संदेह हो जाए। करा वह मैंने सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा। रखा होगा से दोस्तों क्या होता है, यहां से दोस्तों संदेह का भाव आ रहा है कि मैंने वहीं सामान रखा होगा, याद नहीं आ रहा, क्लियर, वहीं रखा होगा, ये होगा। माताजी खाना बना रही होंगी, यहां पे दोस्तों संदेह है, ठीक है। होंगी पता नहीं बना रही होंगी कि नहीं बना रही होंगी, ठीक है। इस वजह से दोस्तों ये जवाब हो जाएगा संदिग्ध में। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य संयुक्त क्रिया का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ वो बता दीजिए। आप जानते हैं दोस्तों रचना के आधार पर पढ़ेंगे तो तीन तरह के पढ़ते हैं, एक तो सरल, दूसरा दोस्तों मिश्र, तीसरा संयुक्त। और संयुक्त का मैंने पहचान बताया है, लेकिन, किंतु, परंतु और इसलिए ढूंढ लीजिए। अगर और लिखा है तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, यहां पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। दूसरा मैं अपने घर में रहूंगा, यह तो दोस्तों क्या है, सरल वाक्य हो गया। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। क्या पूछा था यहां पे भाई, एक में प्रयोग नहीं हुआ है ना, ठीक है, ये उल्टा दे दिया, ये नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर ये पूछेगा भाई क्योंकि मैं अपने घर में रहूंगा, यहां भी तो प्रयोग नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा दोस्तों यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहां मिस प्रिंट वजह से हो गया होगा, हो सकता है टाइपिंग में एरर हो गया हो, यहां नहीं दोस्तों नहीं होना चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ भी लिख के, अब ऐसा थोड़े कितने बेवकूफ हम बता नहीं सकते। तो दोस्तों यही आप कर लीजिए सरल वाक्य, ठीक है। तो अब देखिए बाकी जैसे ये भी है, ये भी आपका सरल वाक्य में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। और यहाँ पे तो ठीक है डिपेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन नंबर 1 कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये काट दीजिएगा, लेकिन ठीक है बाद में न कहिएगा कि नहीं जो है हमें नहीं पता है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। चलिए एक चीज और, कहीं वो तो नहीं पूछ रहा है, नहीं ठीक है। देखिए एक चीज और याद रखिए, एक तो दोस्तों वाली क्रिया होती है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन एक चीज, ओहो बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है, बहुत बड़ा, थोड़ा सा गलती हुआ यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैं बताऊं, आप वाक्य रचना पढ़ते हैं, वही मैं कह रहा हूं कि क्यों गलती हो रहा, कुछ तो पॉइंट होगा। वाक्य रचना में दोस्तों आप पढ़ते हैं 3 तरह का वाक्य होता है, एक सरल वाक्य होता है, दूसरा दोस्तों संयुक्त वाक्य होता है, तीसरा क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। यहां आपसे ये नहीं पूछ रहा वाक्य, आपसे क्रिया के बारे में पूछ रहा है।
और जब क्रिया के बारे में पूछेगा तो क्रिया में दोस्तों आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, जैसे दोस्तों आप प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ते हैं, बताइए पढ़ते हैं कि नहीं। जैसे दोस्तों आप नाम धातु क्रिया पढ़ते हैं, जैसे दोस्तों आप संयुक्त क्रिया पढ़ते हैं कि नहीं, बताइए। जैसे आप अब कई सारे होते हैं ना, यहां पे संयुक्त क्रिया, संयुक्त मतलब एक से ज्यादा क्रिया। क्रिया क्या है? कर्ता जो कुछ करता है, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, भागना, सब क्रिया, ठीक है, यही तो करता करता है। तो आप देखिए, कह रहा मेरे हाथ से गिलास गिरा, तो दोस्तों गिरा से याद रखिएगा गिरना एक क्रिया, और टूट गया तो उसका टूटना, दोस्तों ये टूट गया से टूटना याद रखिएगा, टूटना दूसरा क्रिया, समझ रहे हैं ना। ये तो है, ये तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। आपसे पूछा कहां नहीं है, नीचे से पढ़िए। लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, तो पहला दोस्तों प्रसन्न होना ये क्रिया, और चलते बनना दूसरा क्रिया। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, स्वस्थ होना एक क्रिया, दवा पीना दूसरा क्रिया। मैं अपने घर में रहूंगा, एकमात्र ऐसा वाक्य है जहां पर और कोई क्रिया नहीं है। रहना दोस्तों क्रिया है, कुछ और दिया नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 कीजिएगा। थोड़ा सा मुझसे गलती हुई कि मैं वाक्य रचना सोच लिया, संयुक्त देख करके क्रिया पे फोकस नहीं किया, संयुक्त वाक्य सोच लिया और उस वजह से हो जाता मिस्टेक। जैसी गलती मुझसे हो सकती है, मैं तो रोज पढ़ाता हूं, तो आपसे गलती नहीं हो सकती क्या? हो सकती है ना। यही सब हमें क्लास में सीखना है, समझना है। होता है मिस्टेक, घबराते नहीं उससे, ठीक है, जवाब निकलेगा। कह रहा है गीला दोस्तों क्या है? सार्वनामिक विशेषण है क्या ना? नहीं, सार्वनामिक विशेषण में दोस्तों हमेशा सर्वनाम आता है, और आप तो जानते हैं सर्वनाम में क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाए, यह वह, ठीक है, मैं तुम हम, ये सब आएगा तब सार्वनामिक होगा। यह दोस्तों संख्यावाचक तो है नहीं, अरे संख्यावाचक होता तो लिखा रहता ना, कोई ना कोई संख्या होती है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या दोस्तों? गुणवाचक विशेषण है, क्यों? यह गुण का बोध करा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे गीला लिख दिया कहीं पर दोस्तों सूखा लिख दिया, कहीं पर दोस्तों भीगा लिख दिया, ठीक है, कहीं पे दोस्तों क्या क्या कर दिया, भारी लिख दिया, ठीक है। तो ये सब दोस्तों क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक विशेषण है। हल्का लिख दिया, भारी लिख दिया, ठीक है, बड़ा लिख दिया, छोटा लिख दिया, लंबा चौड़ा लिख दिया, ये सब दोस्तों गुणवाचक विशेषण है, याद रखेंगे। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण आपको पहचानना है, ठीक है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है, काला घोड़ा। देखिए अगर दोस्तों मैं एक एक चीज समझाता हूं, जैसे दौड़ना दोस्तों, यहां जो शब्द दिया दौड़ना, आप भी जानते हैं कि दौड़ना दोस्तों क्या है? दौड़ना जो शब्द है ये क्रिया है, यही ना। दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, टहलना, चलना, ये सब क्या होता है दोस्तों? क्रिया है, ठीक है। और दोस्तों यहां पर देखिए, अगर मैं घोड़ा की बात करूं तो घोड़ा एक तरह से दोस्तों करता है, यही है ना। घोड़ा, भाई दौड़ने का काम कौन कर रहा है? घोड़ा कर रहा है, तो घोड़ा हो गया करता, ठीक है। और घोड़ा क्या करता है दोस्तों? तेज दौड़ता है। तो दोस्तों तेज, ये जो तेज शब्द दे दिया है यह विशेषण है। यह क्या दोस्तों? यह विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? क्योंकि यह तेज दोस्तों दौड़ना के साथ लगा है, ठीक है, और दौड़ना क्रिया है, इस वजह से तेज दोस्तों क्रिया विशेषण है। और ये जो काला दिया दोस्तों, ये काला क्या दोस्तों? ये काला विशेष से है, क्या दोस्तों? काला विशेषण है। काला भी विशेषण है, विशेष नहीं, काला भी दोस्तों विशेषण है। और काला किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़े की विशेषता बता रहा है। तो घोड़ा कर्ता भी है और घोड़ा क्या दोस्तों? विशेष से भी है। बात को समझिएगा, घोड़ा जो है कर्ता भी है और घोड़ा विशेष भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वही विशेष से होता है। और ये काला किसकी विशेषता है? घोड़े की विशेषता, की घोड़ा ही दोस्तों काला है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। यहां पर आपसे क्रिया विशेषण पूछा था, इसलिए आप तेज जवाब दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल था, मजा आ गया पढ़ के, ठीक है। आगे बढ़िए। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। यहां पर दोस्तों कौन सा कारक है? मैंने बीच में दोस्तों आपको अपादान कारक के बारे में कुछ सिखाया था। मैंने आपको कहा था दोस्तों, कभी भी कहीं भी भय आ जाए, कहीं भी डर का भाव आ जाए, कहीं भी शर्माने का भाव आ जाए, कहीं भी दूरी का भाव आ जाए, कहीं भी अलगाव का भाव आ जाए, कहीं भी तुलना की बात हो, ठीक है, इन सब में दोस्तों अपादान कारक होता है। और आज क्या कर रहा है? मेरा घर आपके घर से 5, हम कह रहे हैं 5 किलोमीटर दूर हो, 50 किलोमीटर दूर हो, दूरी की बात किया कि नहीं? अगर दूरी की बात है तो आंख मूंद कर दोस्तों आप अपादान कारक कीजिए, वरना अगर आप कारक के पहचान चिन्ह के चक्कर में पड़ेंगे तो दोस्तों समय भी जाएगा, सवाल भी गलत होने की पूरी संभावना रहेगी। इससे ज्यादा कहीं कुछ पूछने वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 वचनों में समान रहता है? कथा तो समान रहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि कथा से दोस्तों क्या बन जाता है? कथाएं। लता से क्या बन जाता है? लताएं। क्या बन जाता है? लताएं।
कुटी से क्या बन जाता दोस्तों, कुटिया, मात्रा चेंज कीजिएगा, हरसो हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 तो जवाब है नहीं। सरसों जो होता दोस्तों, सरसों का बहुवचन सरसों ही होता है, इसका कोई जैसे गेहूं, गेहूं का क्या बहुवचन बताइए, चावल का क्या बहुवचन, तेल का क्या बहुवचन, दूध का क्या बहुवचन, पानी का क्या बहुवचन, इन सब का बहुवचन होता ही नहीं भाई। पानी है तो पानी है, पानी का पानियों थोड़े कर देंगे, पानी पानी ही रहेगा दोस्तों, तेल तेल ही रहेगा, तेल को तेलों करने की कोई जरूरत नहीं है। करा शरीर के अंग के आधार पर दिए गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का जोड़ा दोस्तों कौन सा है, जहां पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों दिया वो बताना है, ठीक है। जैसे उंगली और एड़ी, तो आप इसकी पहचान कीजिए। मैं कहूं दोस्तों एड़ी अच्छी है कि अच्छा एड़ी, उंगली अच्छी कि अच्छा उंगली, तो आप कहेंगे दोस्तों ये जो दोनों दिया है ये दोनों स्त्रीलिंग है। और आपको क्या चाहिए, आपको एक पुल्लिंग चाहिए एक स्त्रीलिंग चाहिए, इसलिए ये तो आपका जवाब है नहीं। कलाई और तलवा, ठीक है, कलाई दोस्तों अच्छी है, तलवा क्या, अच्छी तलवा नहीं, तलवा अच्छा होता है। तलवा क्या होता है दोस्तों, मेल होता है, और कलाई क्या होता है दोस्तों, फीमेल होता है। तो मेल फीमेल का जोड़ा मिल गया, ही सही हो जाएगा। बाह और जांग दोस्तों, यह दोनों क्या हो जाएगा, मेरी बाह या मेरा बाह, ठीक है, मेरी बाह मेरी जांग, मेरा मेरी लगाने से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यह भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। हाथ पैर दोस्तों, मेरा हाथ या मेरी हाथ, मेरा पैर या मेरी पैर, तो ये दोस्तों दोनों पुल्लिंग नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सीखे नहीं है क्या, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया हूं, आप जाके वीडियो देखिए, इतना वीडियो बनाया मैं, एक एक टॉपिक पहले आपको डिटेल में पढ़ाया गया आपकी परीक्षा के लिए। बाद में दोस्तों क्या किया मैंने, बाद में उसे अलग रूप में पढ़ाया, इस तरह से क्वेश्चन आंसर के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 फिलहाल सही जवाब है। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, तो देखिए जैसे यहां पर लिखा है ना अन, तो यहां पे हो जाता अन धन आदर बराबर क्या हो जाता, अनादर, तो ये तो अन से बना है। अनपढ़ दोस्तों क्या है, यह अन धन पढ़ से बना हुआ है। अब मैं आपको एक चीज समझाऊं, ये जो अन के नीचे हलंत दे दिया ना, ये संस्कृत का उपसर्ग है। क्या है दोस्तों, यह संस्कृत का उपसर्ग है, संस्कृत भाषा से लिया गया उपसर्ग है। लेकिन दोस्तों जो अन में उपसर्ग नहीं रहता है वह हिंदी भाषा का उपसर्ग होता है। क्या होता है, हिंदी का उपसर्ग होता है। आपसे सीधा सीधा यहाँ हलंत वाला पूछ रहा है, और अनपढ़ में हलंत वाला नहीं आएगा, ठीक है, तो यही जवाब हो जाएगा। अनभ्यस्त में क्या हो जाएगा, तो अन धन अभ्यस्त, यह न आधा था, ठीक है, ये न आधा था दोस्तों, इसी वजह से अ के जुड़ने से पूरा हो गया। अन धन आदि, न आधा था इसीलिए आ जाके जुड़ा, तो यहां ना हो गया अनादि। बाकी सब जवाब दोस्तों सही है। जो दोस्तों मतलब अलग अलग के हैं, आपसे दोस्तों क्या पूछा था, अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है ना, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों नहीं बना है। बाकी के जितने दिए गए हैं सब के सब इसी से बने हुए हैं। करा कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है, तो कालिमा लालिमा से थोड़े बनता है। अरे लालिमा जो है दोस्तों ये लाल से बना हुआ, ठीक है, कालिमा दोस्तों काला से बनता है। किससे बनता है, काला से, काल से भी नहीं बनेगा, काला से बनेगा, कालापन नहीं, ठीक है, ये आप जान ही रहे, तो सिंपल सा हो गया, ठीक है। जैसे कल मैंने बताया था कि सूर्य शब्द है, तो सूर्य से क्या बन गया, सूर्य से सौर बन गया, क्या बन गया, सौर, ठीक है। इसी तरह सूर शब्द है, तो सूर से क्या बन गया, शौर्य बन गया, ठीक है, ये सब याद रखेगा। उसी तरह लाल से लालिमा बन गया, काल से काला से कालिमा बन गया, ठीक है, कालिमा बन गया। यहां काल मत करिएगा, काला करिएगा दोस्तों, काला ही दोस्तों आपका जवाब होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। करा बादल को नीर कहा जाता है, नहीं भैया, बादल को नीर नहीं कहा जाता है। नीर का मतलब क्या हो जाता है, जल हो जाता है। नीर का मतलब क्या होता है, जल होता है। जबकि बादल को क्या कहा जाता है, नीरद कहा जाता है, नीरद, यही गलत हो गया। बाकी केस बाल को कहा जाता, सही है। केला को कदली। द्रव्य का कई अर्थ होता है, द्रव्य का एक अर्थ वित्त भी होता है, धन। द्रव्य का एक अर्थ क्या होता है दोस्तों, जैसे पंडित जी पूजा करते होंगे तो कहते होंगे थोड़ा द्रव्य दान कीजिए, द्रव्य मतलब धन, ठीक है, वित्त, धन, इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है। मनुजात और मनुजात में क्या अंतर होता है, मनुजात, मनुजात का मतलब होता है दोस्तों मनुष्य जात। क्या होता है दोस्तों, मनुष्य। और मनुजात मतलब हो जाता है राक्षस, ठीक है। तो आप ढूंढ लीजिए दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पहली बात मर्यादा से कोई मतलब ही नहीं है। यहां दोस्तों कर लीजिए, यहां राक्षस गलत ही लिखा हुआ है, तो मानव और राक्षस कर लीजिए, यानी मनुष्य और राक्षस। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, मर्यादा गलत ही है, ठीक है। आगे करा अली शब्द का अनेकार्थी क्या है। देखिए अगर ये वाला अली लिखता तो अली में जब बड़ी ई की मात्रा हो जाता है तब इस अली का मतलब हो जाता है सखी।
सखी, या फिर क्या हो जाता है मित्र, या फिर क्या हो जाता है सहेली, यही हो जाता है ना। लेकिन दोस्तों जब कभी अली लिख देता अली, तो इस अली का मतलब क्या होता है, इस अली का मतलब होता है भौरा, और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। यहाँ भौरा और कोयल कर लीजिएगा, आम नहीं होता है, सुख नहीं होता है, अज नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, या तो यहाँ पे भौरा होता है, भौरा होता है, कोयल होता है, कोयल होता है। कई जगह पे मैंने पढ़ा दोस्तों कौवा, कौवा के लिए भी दोस्तों अली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मदिरा के लिए भी, दोस्तों नहीं जानते होंगे आप ना, मदिरा, मदिरा के लिए भी दोस्तों अली का प्रयोग किया जाता है। सेतु के लिए दोस्तों अली का प्रयोग, अनेकार्थी है ना, इसीलिए आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। पर्यायवाची होता ना तो आपका दिमाग बहुत रफ्तार में काम करता। ये अनेकार्थी है, एक शब्द के अनेक अर्थ, ठीक है, जिसको आप याद, जैसे अज लिखा था ना, अज ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, अज बकरा को भी कहते हैं। अब बताइए कहां ब्रह्मा जी कहां बकरा, ठीक है, लेकिन कहते हैं तो कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, ये आप याद रखेंगे। कह रहा जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं निर्मम, ठीक है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, अगर ममता नहीं है तब क्या करेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे निर्मम, ठीक है। अगर दया नहीं है दोस्तों तब उसे क्या कहेंगे, निर्दयी। दया नहीं है तो क्या हो जाएगा, निर्दयी। क्रूर तो दोस्तों क्रोधी को कहा जाता है, क्रूर मतलब कैसे कहा जाता है, यह क्रोधी, ठीक है। और मर्माहत तो होगा नहीं, मर्म से आहत, दुख से आहत, उसके लिए दोस्तों मर्माहत होता है, जिसका दिल बहुत दुखा, उसके लिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही जवाब हो जाएगा। बहुत अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है, गुप्ता, नितिन गुप्ता, बहुत बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां देखिए वक्ता किसे कहते हैं, वक्ता बोलने वाले को कहा जाता है, बोलने वाला क्या कहलाता है, वक्ता कहलाता है। अधिवक्ता दोस्तों क्या कहलाता है, अधिक बोलने वाला, अधिवक्ता क्या हो जाता है, अधिक बोलने वाला, ठीक है। प्रवक्ता दोस्तों, प्रवक्ता किसी विशेष जैसे बोलते हैं ना, किसी विशेष फील्ड पर बोलने वाला, फील्ड को क्या बोलेंगे, विशेष क्षेत्र का जो वो महारथी होता है, जब वो कुछ बोलता है तब उसे दोस्तों क्या कहते हैं, तब उसके लिए प्रवक्ता शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। किसके लिए दोस्तों, बहुत ध्यान समझिएगा, प्रवक्ता किसके लिए होता है, ठीक है, जो विशेष रूप से हो। वाचाल दोस्तों किसे कहते, ये यार वाचाल भी दे तो ये काट दो, वाचाल सही हो जाएगा। वाचाल बहुत अधिक बोलने वाले को कहा जाता है, किसे, बहुत अधिक बोलने वाला। देखिए अधिवक्ता हम करते हैं, लेकिन यहां अधिक खाली नहीं लिखा था, यहां अधिक के आगे भी लिखा था दोस्तों कि जो बहुत अधिक बोलता उसको ढूंढ कर लाइए। तो दोस्तों बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं, न बोलने वाले को मूक कहते हैं, मीठा बोलने वाले को मृदुभाषी कहते हैं, कड़वा बोलने वाले को कटुभाषी कहते हैं। इस तरह से है, याद रखेंगे। कह रहा सौदामिनी शब्द का पर्यायवाची दोस्तों क्या है, दारा दोस्तों किसे कहते हैं, दारा पत्नी को कहते हैं, किसे कहते हैं, पत्नी को। सौदामिनी दोस्तों किसे कहते हैं, विद्युत को कहते हैं, विद्युत को बिजली कहते हैं, दामिनी कहते हैं, सौदामिनी कहते हैं, चंचला कहते हैं, ये सब दोस्तों नाम होता है, ठीक है। गंगोत्री व्यापारी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती को वाणी कहते हैं, यहां लिखिए, सरस्वती को क्या कहते हैं दोस्तों, सरस्वती को वाणी कहते हैं, कमला नहीं कहते हैं। कमला दोस्तों किसे कहते हैं, कमला जो है यह लक्ष्मी जी को कहा जाता है, लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी को कहते हैं, श्री को कहते हैं, इन्हें विष्णु प्रिया भी कहते हैं, विष्णु प्रिया, विष्णु जी की प्रिय होने की वजह से विष्णु प्रिया भी कहते हैं। बाकी सरस्वती को वीणा पाड़ी, शारदा, ये सब दोस्तों जो है नाम है, ठीक है। इसी तरह से हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, तो हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी ये सब दोस्तों किसे कहा जाता है, ये सरस्वती जी को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। कह रहा सौम्य का विलोम क्या होता दोस्तों, तो सौभाग्य का क्या हो जाता दोस्तों, सौभाग्य का विलोम हो जाता दुर्भाग्य। उग्र का विलोम क्या हो जाता दोस्तों, उग्र का विलोम हो जाता सौम्य, सौम्य, ठीक है। सौम्य कहा जाता उदार को, उग्र कहा जाता है जो उग्र हो, ठीक है। शत्रु का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो शत्रु का मित्र हो जाता है। दुराशय का क्या हो जाता है, दुराशय का सदाशय हो जाता है, सदाशय, सदा धनाशय बराबर सदाशय, दुर्धनाशय बराबर दुराशय। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटना है। आइए एक तरफ लिखिए दोस्तों तत्सम शब्द और दूसरी तरफ लिखिए तद्भव शब्द, एक ही बार में इसका काम कर देते खत्म। करोड़ दोस्तों क्या है, करोड़, करोड़ शब्द ये तद्भव शब्द है, करोड़ का क्या हो जाता है, कोटि हो जाता है। तेल दोस्तों क्या है, तद्भव शब्द है, तेल का क्या हो जाता है, तैल हो जाता है। पीपल क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है, पीपल का क्या हो जाता है, पिप्पल हो जाता है। दिवस दोस्तों याद रखेंगे, दिवस ये आपका तत्सम शब्द है और दिवस का क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। आपसे क्या पूछा था, तत्सम, तो जवाब क्या हो जाएगा, दिवस, यही जवाब होगा ना।
अच्छे से पढ़िए, एकदम हाई स्पीड में पढ़ते चले भैया, रुकना नहीं है। मक्खन का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, मक्खन। मक्खन जो शब्द है दोस्तों, ये आपका तद्भव शब्द है। क्या है, ये आपका तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाता है मृक्षण। क्या हो जाता है, मृक्षण हो जाता है। अच्छा, मच्छर को क्या कहते हैं, इसको तो ठीक है, मच्छर को क्या कहते हैं दोस्तों, मच्छर को कहते हैं मशक। क्या कहते हैं, मशक। अच्छा, मक्खी को क्या कहते हैं, मक्खी को कहते हैं मक्षिका। क्या कहते हैं, मक्षिका। ये सब दोस्तों याद रखेगा, तो मृक्षण याद रखेगा, ये हो जाएगा। बाकी दोस्तों क्या है, गलत है जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है जिसकी उत्पत्ति अपने देश में हुई हो। आग दोस्तों क्या है, आग तद्भव शब्द है। किसका, अग्नि का। बच्चा दोस्तों क्या है, बच्चा भी दोस्तों तद्भव शब्द है। किसका, वत्स का। ठीक है, याद रखेंगे। अगर इसका आप निकालेंगे, जैसे आग के लिए तत्सम निकालेंगे तो अग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। बच्चा के लिए तत्सम निकालेंगे तो वत्स हो जाएगा। खिड़की दोस्तों याद रखेगा, यह आपका क्या हो जाएगा, देशज शब्द है। खिड़की क्या है दोस्तों, देशज शब्द है। फूल दोस्तों क्या है, यह भी दोस्तों तद्भव शब्द है। इसका निकालेंगे तो पुष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुष्प। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी आप समझदार हैं तो ऑप्शन नंबर 3 चुनाव कीजिए, ये दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी दोस्तों सही है, महत्वाकांक्षा। ठीक है, महत्वाकांक्षा दोस्तों गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखा जाएगा, महत्वा, ऐसे डबल तक करेगा, महत्वा, फिर लिखेगा कांक्षा में, यहां होगा छतरी वाला छह। व्यवहार नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, व्यवहार होता है, व्यवहार। भस्मीभूत दोस्तों सही है। वाष्प भी दोस्तों गलत लिखा है, यहाँ खटकोड़ सा होता है। ठीक है, वाष्प ऐसे होगा, तो भस्मीभूत दोस्तों यहाँ सही जवाब होगा, याद रखेगा। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है। देखिए, अगर ऊ की बात करेंगे तो ऊ दोस्तों ओष्ठ वर्ण में आता है। ठीक है, आ की बात करेंगे तो आ दोस्तों किस में आता है, आ भी ले लीजिए और अ भी ले लीजिए, दोनों किस में आते हैं, ये आपके कंठ वर्ण में आते हैं। और ई जो आते हैं दोस्तों, ये तालु वर्ण में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जवाब क्या चाहिए था आपको, कंठ वर्ण, तो उसी हिसाब से कर लीजिए, ये कंठ वर्ण हो जाएंगे। कोई दिक्कत आपको, चलिए। इसी तरह से दोस्तों याद रखेगा, ए का निर्माण दोस्तों अ और ई से होता है, इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे कंठ तालव्य कहते हैं। यहां तक कि अगर अ भी लिखा हो तो अ का निर्माण अ और ए से होता है, यह भी दोस्तों क्या कहलाता है, कंठ तालव्य कहलाता है। इसी तरह से दोस्तों और याद रखिए, अगर कहीं पर ओ दिया हो तो ओ का निर्माण अ ऊ से होता है, इसे कंठोष्ठ कहते हैं। इसी तरह से अ दिया हो तो अ का निर्माण अ धन ओ से होता है, इसे भी दोस्तों कंठोष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये सब मिला जुला के पढ़ते चलिए। अभी तो हल्का फुल्का चीज पूछा है, और भी खतरनाक पूछ सकता है। कर पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। ठीक है, क्या लिखा दोस्तों, लिखा पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में दोस्तों कौन कौन सी आती है, याद रखेंगे। पूर्वी हिंदी में आती अवधी, पूर्वी हिंदी में आती दोस्तों छत्तीसगढ़ी। क्या आती, छत्तीसगढ़ी। और पूर्वी हिंदी में आती है बघेली। क्या आती है, बघेली। यहां पर दोस्तों जो जयपुरी लिख रहा है, जयपुरी जो है दोस्तों, ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, चाहे जयपुरी। और जयपुरी दोस्तों याद रखेगा, ये राजस्थानी में पूर्वी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों जयपुरी आती है, याद रखिए। जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी होता है। ठीक है, तो पूर्वी में क्या क्या आता है, यहां समझिए। जैसे दोस्तों ये समझिए, ये दोस्तों पूर्वी है, तो पूर्वी में आ जाता है दोस्तों जयपुरी। क्या आ जाता है, जयपुरी आ जाता है। पश्चिमी में दोस्तों क्या आ जाता है, पश्चिमी में मारवाड़ी आ जाता है, मारवाड़ी। उत्तरी में क्या आता है दोस्तों, उत्तरी में, ये उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा है, उत्तर में मेवाती आ जाता है, मेवाती। और दक्षिण में दोस्तों क्या आ जाता है, मालवी आ जाता है, मालवी। ये दोस्तों मैंने जो बताया आपको, ये आपको राजस्थानी हिंदी के बारे में बताया। किसके बारे में, राजस्थानी हिंदी के बारे में बताया, ये आप याद रखेंगे। ये पूर्वी हिंदी था, तो यहाँ पे दोस्तों जो जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसी तरह से आज का सेशन यही समाप्त होता है। दोस्तों ये 2 किताबें हम लोगों ने लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। आज आखिरी दिन है दोस्तों, आप चाहें तो इन्हें परचेज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब ये ऑफर समाप्त हो रहा है। फिर इस रेट पे दोस्तों किताबें आपको नहीं मिल पाएंगी। मैं विश्वास दिलाता हूं, बाद में ना कहिएगा कि नहीं जो नितिन सर ने बताया नहीं समय पे, और किताबें जो है प्राइस इसकी बढ़ गई घट गई। ठीक है, क्योंकि अभी जिस प्राइस पर आपको दिया जा रहा है ये बहुत कम प्राइस है, हमें कुछ भी नहीं बच रहा है, एक तरह से आप कुछ भी नहीं। आप सोचो ना, 75 रुपए में हमें ही डिलीवरी चार्ज देना है। आप एक बार जाओ तो सही, एक किताब लेके जाओ और किसी से कहो भैया इसको हमें डिलीवर्ड करना है। ठीक है, कितना रुपया लगेगा, सामने वाला जो रेट बताएगा ना, वो सुनकर दोस्तों आप बहुत चक्के रह जाएंगे। ठीक है, तो हम तो बहुत कम प्राइस पे दे रहे हैं,
₹75 में आपकी किताब भेज भी रहे हैं, उसको अच्छे से पैकिंग भी कर रहे हैं, बबल पैकिंग, रैप करना, बढ़िया से तैयार करना और सजा-धजा के भेजना। प्लस दोस्तों 120 पेज की किताब है। अब इससे ज़्यादा क्या, 120 पेज की आप फोटोकॉपी भी नहीं करा पाएंगे, और जब हम जेब से दोस्तों खर्च कर रहे हैं तो अब बस ठीक है। अब दोस्तों आज आपके पास आज और कल तक का समय है, ठीक है, तो आज कल में आप ले लीजिए, उसके बाद दोस्तों ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। किताबें वैसे भी दोस्तों एकदम अपने अंतिम कगार पे हैं, नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये ऑफर दोस्तों नहीं चलने वाला है, तो थोड़ा सा समय है, आप जितना चाहें जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। किताबें समय से ही जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज होती रहेंगी, ठीक है, मिल जाएगा तो आप 1-2 दिन में भी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, हमारा वेबसाइट है, यहाँ के PDF वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ दोस्तों आपको सब कुछ PDF दिया जा रहा है। एग्जाम वाइज सेक्शन में जाइएगा और आप वहाँ सर्च कर लीजिए तो सब कुछ PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।